जांजगीर चांपा जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने निजी फाइनेंस कंपनियों की मनमानी ब्याज वसूली और विवादित आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने एक ही दिन में 129 आर्बिट्रेशन प्रकरणों को शून्य घोषित करते हुए संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि निजी फाइनेंस कंपनियां अपने ऋण समझौतों में ऐसे नियम और शर्तें शामिल कर रही थी जिनके आधार पर दूरस्थ स्थानों में आर्बिट्रेशन कराकर ग्रामीण और सामान्य उपभोक्ताओं पर दबाव बनाया जाता था। न्यायालय ने इस व्यवस्था को अनुचित मानते हुए कहा कि कंपनी द्वारा तय किया गया क्षेत्राधिकार और प्रारंभिक टर्म्स एंड कंडीशन वैधानिक रूप से स्वीकार नहीं है। प्रधान जिला न्यायाधीश ने अपने फैसले में कंपनी के मनमाने क्षेत्राधिकार को अवैध बताते हुए ऋण अनुबंध की उन प्रारंभिक शर्तों को भी शून्य माना जिनके आधार पर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की जा रही थी। इस फैसले के बाद जिलाधिवक्ता संघ में खुशी का माहौल है। फाइनेंस कंपनी द्वारा की जा रही लीगल टार्चर से जुड़ी हुई है। क्या होता है, जब निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग वाहन खरीदने जाते हैं तो ये फाइनेंस कंपनियां हायर परचेस एग्रीमेंट के माध्यम से उन्हें लोन उपलब्ध कराती है और वो एग्रीमेंट में 18 से 36% तक ब्याज वसूल करने का दमनकारी शर्तें लागू रहती है। किसी कारणवश लोन की किस्त नहीं पटा पाते तो ये फाइनेंस कंपनियां उनके वाहन को अपने कब्जे में ले लेती हैं और दूसरे राज्यों जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अपने आर्बिट्रेटर नियुक्त कर एक तरफा अवार्ड पारित करा लेती हैं और उस अवार्ड के माध्यम से वसूली की कार्रवाई संचालित करती हैं। ऐसे 129 प्रकरणों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय जयदीप गर्ग जी ने एक ही दिन 19 जून 2026 को एक ऐतिहासिक निर्णय पारित किया है और पूरे न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सेशन जज के द्वारा एक ही दिन 129 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश से 129 परिवारों को इन फाइनेंस कंपनियों के जाल से मुक्ति दिलाई है और अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्यों से नियुक्त आर्बिट्रेटर द्वारा पारित अवार्ड कानून की दृष्टि में प्रारंभ से ही शून्य है और ऐसे अवार्ड के आधार पर कोई वसूली की कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती। माननीय न्यायालय के इस आदेश से फाइनेंस कंपनियों को स्पष्ट संदेश गया है कि वे कानून की कमियों का फायदा उठाकर निर्दोष नागरिकों से अवैध वसूली नहीं कर सकती है। ये माइलस्टोन फैसला है। इस प्रकार के फैसला बहुत कम आते हैं। इस कारण माइलस्टोन बोल रहा हूं कि 129 प्रकरण का एक साथ निराकरण 1 तारीख को, और इसमें रिलीफ जो मिला है वो सीधे ऋण लेने वालों को रिलीफ मिला है, जिनसे अवैध वसूली किया जाता था, जिनका वाहन को बिना वैधता के उसको जब्त कर लिया जाता था। ये गरीबों से जो लूटने का, डकैती करने का, बैंक वालों का जो, फाइनेंस बैंक वालों का जो डकैती था, ये बंद हो गया इसमें। और ये इतना मजबूत फैसला है कि मुझे नहीं लगता कि किसी अदालत में परिवर्तित होगा, मुझे नहीं लगता। और हमारे जिला अधिवक्ता संघ के सभी वकील इस फैसले से बहुत खुश हैं, उनमें उत्साह देखा गया है और इससे जिनका आय कम है और वो किसी प्रकार से फाइनेंस के चक्कर में पड़ के गाड़ी घोड़ा ले लेते हैं, उनको बहुत बड़ा राहत मिलेगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि गरीब लोगों को राहत मिलेगा, टूटे हुए आदमियों को सहारा मिलेगा।